अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफ़ा लांगा आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम पढ़ेंगे यूजेजेस ऑफ टेंसेस कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को कहाँ इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट यूजेज की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट यूजेज है वी यूज़ दिस टेंस व्हेन वी आर इन मिडल ऑफ एन एक्शन। जब हम किसी एक्शन के बीच में होते हैं, यानी हम पास्ट में उसे स्टार्ट करते हैं माजी में, और प्रेजेंट में ये जारी होता है और ये एंड होगा फ्यूचर में। तो जब आप पास्ट और फ्यूचर के बीच में हो तो आप इस टेंस को इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल, वी आर लर्निंग द यूजेजेस ऑफ टेंसेस। हम टेंसेस के यूजेजेस पढ़ रहे हैं। अभी हमने 3 टेंसेस के यूजेजेस पढ़े हैं जो माजी में गुजर गए हैं, पास्ट में, और आल में ये यूजेजेस जारी हैं, और फ्यूचर में कुछ 9 टेंसेस के यूजेजेस रहते हैं या 8 टेंसेस के यूजेजेस रहते हैं। इसी तरह आई एम डिलीवरिंग माई ग्रामर लेक्चर्स, मैं अपने ग्रामर लेक्चर्स डिलीवर कर रहा हूँ। अब मैंने स्टार्ट किया था इसको माजी में, 58 वीडियोस मेरे अपलोड हो चुके हैं। फर्दर ऑन ये 3000 तक जाएंगे। तो फिर इनको हम क्या कहते हैं? व्हेन वी आर इन मिडल ऑफ एन एक्शन, जब हम किसी प्रोग्रेस के एक्शन के बीच में हम हो, वो काम प्रोग्रेस में हो, माजी में स्टार्ट हुआ हो, और हैंड होगा वो मुस्तकबिल में। तो जब आप किसी एक्शन के बीच में हो तो फिर हम इस टेंस को यूज करेंगे व्हेन वी आर इन मिडल ऑफ एन एक्शन। यूजेज नंबर 2 है इस टेंस का, वी यूज दिस टेंस व्हेन वी आर इन मिडल ऑफ एन एक्शन बट नॉट एक्चुअली डूइंग इट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। और हम इस टेंस को कुछ उन एक्शंस के दरमियान में उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी एक्शन के बीच में होते हैं लेकिन उस काम को उस वक्त परफॉर्म नहीं कर रहे होते। जैसे मैं कहता हूँ आई एम डूइंग माई मास्टर्स, मैं अपना मास्टर्स कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अभी भी बैठा हुआ अपना मास्टर्स कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरे बोलने के दौरान ये काम जारी नहीं है। तो मतलब क्या हुआ कि व्हेन वी आर इन मिडल ऑफ एन एक्शन बट नॉट एक्चुअली डूइंग इट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। बोलने के दौरान ये काम नहीं जारी है। ये अब किसी एक्शन के बीच में, माजी में मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया था, अभी जारी और मुस्तकबिल में ख़त्म होगा, लेकिन इस दौरान जो मैं अब आपसे बात कर रहा हूँ, इस दौरान मेरा ये काम जारी नहीं है। मैं मास्टर्स की तैयारी अभी नहीं कर रहा। मैं कहता हूँ आई एम डूइंग माई मास्टर्स, मैं अपना मास्टर्स कर रहा हूँ, मतलब बोलने के दौरान नहीं कर रहा, वैसे ये कंटिन्यू है। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कम्पिटेटिव एग्जाम्स, आप कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे आपका कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी हो रही है, लेकिन अभी तो आप नहीं कर रहे, अभी आप मुझे सुन रहे हैं। इसको क्या कहते हैं? जब आप किसी एक्शन के बीच में और किसी चीज़ के जब आप किसी एक्शन के बीच में और इसी वक्त आप उसको जारी नहीं रख रहे हो, तो इसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तीसरी यूजेज है वी यूज दिस टेंस टू टॉक अबाउट चेंजिंग सिचुएशंस व्हिच आर वेरी लॉन्ग लास्टिंग। कुछ ऐसे चेंजिंग सिचुएशंस जिनको मुकम्मल होने में काफ़ी अरसा लगेगा, या जो बहुत देर अरसे से चल रहे हैं, उनके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ एवरीवन इज स्ट्रगलिंग फॉर इट्स फ्यूचर, हर एक अपने मुस्तकबिल के लिए जदोजहद कर रहा है, कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है। अभी देखिए एवरीवन इज स्ट्रगलिंग फॉर इट्स फ्यूचर, याद रखें यहाँ पे इट्स इसीलिए आया है कि हम इज और अर की जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिर जेंडर अननोन हो, हम उस वक्त भी इट को इस्तेमाल करेंगे। इट को आप अननोन पर्सन्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बगैर नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के। यूज तो होता है एनिमल और नॉन लिविंग के साथ, लेकिन यहाँ पे याद रखना जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो इट्स पर्सन्स के लिए भी यूज होता है। जैसे कोई दरवाजे में दस्तक दे रही हो तो फिर आप कहते हैं हु इज इट, कौन है वो। आप नहीं कह सकते कि हु इज ही, हु इज शी। क्या पता वो ई की जगह शी हो, आप कह रहे हो हु इज ई, और आप क्या पता वो ई और आप कह रहे हो हु इज शी। सो जब आपको पता नहीं हो जेंडर का, आप कहेंगे हु इज इट। और इसी तरह इट इज अ ब्यूटीफुल बेबी, बेबी के लिए भी आप क्या यूज करेंगे? हु इज इट इज अ ब्यूटीफुल बेबी, क्योंकि आपको पता नहीं वो ई बेबी है या शी बेबी है। शी इज प्रिपेयरिंग फॉर मेडिकल टेस्ट, वो मेडिकल टेस्ट के लिए तैयारी कर रही है। वो तो कर रही है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है? लॉन्ग लास्टिंग सिचुएशन है। 5 साल तक है, फर्स्ट सेकंड ईयर वो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एंट्री टेस्ट की तैयारी होगी। एंट्री टेस्ट की तैयारी होने के बाद फिर 5 साल उसका MBBS होगा, और उसके बाद 2 साल उसका हाउस जॉब होगा। उसके लिए फिर जिस चीज़ में उसने स्पेशलिस्ट बनना हो उसके लिए स्ट्रगल करना होगा। तो ये वेरी लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस है कि इस प्रोसेस के गुजरने के लिए आपको काफ़ी स्ट्रगल करना होता है। तो लॉन्ग लास्टिंग सिचुएशंस के लिए भी हम इनको यूज़ करते हैं। यूजेज नंबर 4 है वी यूज दिस टेंस टू टॉक अबाउट फ्यूचर प्लान्ड एक्टिविटीज, वो एक्टिविटीज जिनको हम प्लान कर चुके हैं कि हमने इस तरह करना है। जैसे मैं कहता हूँ वी आर गोइंग टू
गो टू यूरोप, हम यूरोप जाने वाले हैं। यहाँ पे हमने प्लान किया हुआ है कि दे आर गोइंग टू गो टू यूरोप, या उन्होंने प्लान किया हुआ है कि वो यूरोप जाने वाले हैं। यहाँ पे अभी वो बंदा प्लान कर रहा है कि मैं यहाँ जाने वाला हूँ, वो गया नहीं, लेकिन ये एक प्लान्ड एक्टिविटी है जो इसने इरादा किया हुआ है, जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के भी मानी देते हैं। अगर आप यूजेजेस में जाएं, दे विल गो टू यूरोप एंड दे आर गोइंग टू गो टू यूरोप, वो यूरोप जाने वाले हैं, मीन्स करीबी आने वाले ज़माने में। इमरान खान इज़ लीविंग फॉर यूएसए, इमरान खान यूएसए के लिए रवाना हो रहा है या जा रहा है। सो प्लान्ड एक्टिविटी है कि उनका जो नेक्स्ट सेशन होगा वो विजिट ऑफ अमेरिका होगा। नेक्स्ट स्लाइड में यूजेज नंबर 5 हम डिस्कस करेंगे। ओके, यूजेज नंबर 5 है we use this tense for an action which is in progress for a short time। वो काम जो मुख्तसर टाइम के लिए जारी हो, उसके लिए भी हम इस टेंस को यूज करेंगे। वी आर फाइनलाइजिंग द मीटिंग, हम मीटिंग को फाइनलाइज कर रहे हैं यानी खत्म कर रहे हैं। तो एक शॉर्ट लास्टिंग प्रोसेस है जिसको आप 15-20 मिनट में वाइंड अप कर लेंगे, तो इतना ये काफ़ी लंबा नहीं होगा। इसी तरह दे आर वेटिंग फॉर द बस, वो बस के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। अभी इंतज़ार तकरीबन 5 मिनट होगा, 10 मिनट होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट हो सकता है। तो यहाँ पे वेरी शॉर्ट टाइम, प्रोग्रेस फॉर अ शॉर्ट टाइम, जो मुख्तसर वक्त के लिए कोई काम जारी हो किसी चीज़ के इंतज़ार करने के लिए, तो आप यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे। यूजेज नंबर 6 है वी यूज़ दिस टेंस फॉर रिपीटेड एक्शंस। रिपीटेड एक्शंस वो है जो आप बार बार करते हैं, उनके लिए हम इसको यूज करते हैं। जैसे यू आर फॉरगेटिंग द कीज अगेन, आप चाबियां फिर से भूल रहे हो। अभी एक शख्स को एक बीमारी है कि वो चीज़ों को जहाँ पे भी रखता है भूल जाता है, कहीं पे बैठता है कीज रख के, फिर बाद में जब चला जाता है याद आता है कि ओ मैं बाइक की कीज यहाँ भूल गया, वगैरह वगैरह, कोई भी चीज़ हो सकता है। तो किसी को जिसका ज़हनी तवाज़ो कमज़ोर हो और वो किसी चीज़ को रख के भूल जाए, उसके लिए फिर ये सेंटेंस है कि यू आर फॉरगेटिंग द कीज अगेन, आप चाबियां फिर भूल रहे हो। इसी तरह ई इज अगेन मेकिंग नॉइज, वो फिर से क्या कर रहा है, शोर कर रहा है। यहाँ पे ये क्या है, फॉर रिपीटेड एक्शन, वो शोर करना उसका आदत है। आप किसी बच्चे को बिठाएं कि आपने शोर नहीं करना, जैसे ही आप उसे मार के बिठाएंगे थोड़ी देर के बाद आदत का मजबूर हो जाता है, वो फिर से इस एक्शन को रिपीट कर देता है। ओके, यूजेज नंबर 7 है वी यूज दिस टेंस इन कंडीशनल सेंटेंसेस। याद रखें, इनको आप कंडीशनल सेंटेंसेस में भी यूज कर सकते हो। इफ दे आर कमिंग वी विल वेट फॉर देम, अगर वो आ रहे हैं तो हम उनका इंतजार करेंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस में देखिए आप एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन यूज करते हैं, और इनके डिटेल को हम पढ़ेंगे कि कंडीशनल सेंटेंसेस के 5 टाइप्स है, जैसे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंसेस एंड जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। तो उनमें से एक को कहते हैं मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंसेस, जहाँ पे आप दो टेंसेस का कॉम्बिनेशन लेते हैं। यहाँ पे प्रोग्रेसिव टेंस भी आ सकता है, परफेक्ट टेंस भी, और इनडेफिनिट टेंसेस भी यूज कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं मिक्स्ड कंडीशनल। देखें, यू इफ दे आर कमिंग वी विल वेट फॉर देम, अगर आप कहते हो वी विल वेट फॉर देम इफ दे आर कमिंग, तो कॉमा यहाँ से हट जाएगा, और कैपिटल इफ जो है आई उसका स्मॉल में चेंज हो जाएगा। तो अब ये हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 2 है इफ यू आर स्पीकिंग उर्दू इन क्लास आई विल फाइन यू, अगर आप उर्दू बोल रहे हो तो मैं आपको जुर्माना करूंगा। ये हुआ कंडीशनल। शर्त ये है कि आपने बात नहीं करनी, अगर करनी है तो इसका शर्त और इसका जो नतीजा होगा तो आपको फाइन किया जाएगा। यूजेज नंबर लास्ट इसका हम डिस्कस करेंगे, वो है देयर आर सम वर्ब्स which are not used in this tense because they have their certain meanings। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनको आप इस टेंस में यूज नहीं करेंगे क्योंकि इनका एक अपना खास मानी होता है। जैसे देखिए वो लफ्ज जिनको हम स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं, ये भी आने वाले लेक्चर्स जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करेंगे तो स्टेटिव वर्ब्स को हम डिस्कस करेंगे। वर्ब के ऑलमोस्ट 19 काइंड्स हैं, उनमें से कुछ हैं, उनमें से एक का नाम है स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब ये होता है कि दोज वर्ब्स इन विच देयर इज मेंटल फीलिंग, यानी जहनी तस्वुराती सोच और ख्याल वाले वर्ब होते हैं, रादर देन द मूवमेंट ऑफ हैंड्स एंड लेग्स, जहाँ पे आप एक्शन परफॉर्म नहीं करते। थॉट वाले वर्ब जिनको हम कहते हैं स्टेटिव वर्ब्स, उनमें से लव, एट, डाउट, इमेजिन, नो, लाइक, डिसलाइक, वांट, नीड, रिकॉग्नाइज, विश, बिलोंग, ईटीसी। ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनको हम कहते हैं स्टेटिव वर्ब्स। बाकी भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ आपको समझाने के लिए कि इस तरह के वर्ब्स को आप यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप कहते हो वी आर लविंग आवर पेरेंट्स, अपने वालिदैन से मोहब्बत कर रहे हैं,
अगर आप मोहब्बत कर रहे हैं तो इस वक्त तो आप मुझे सुन रहे हैं या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये नहीं हो सकता। आप इसके बजाय क्या कहेंगे कि वी लव आवर पेरेंट्स, हमें अपने वालिदैन से मोहब्बत है, यानी वो हमेशा हमारे दिल में बसते हैं, जहाँ भी हो उनका रिस्पेक्ट हमारे लिए काबिल एहतराम है, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। शी इज़ नोइंग मी, वो मुझे जान रहा है। इसकी बजाय अगर मैं कहूँ शी नोज मी, वो मुझे जानती है, वो मुझे जान रही है, वो मुझे जानती है। अभी वो मुझे जान रही है, वो कोई पागल नहीं है कि अभी मुझे देखकर वो पहचान रही है कि ये कौन है। नो, शी नोज मी, वो मुझे जानती है। आपने डेफिनेटली यहाँ पे इनडेफिनेट यूज करके ये ऑलरेडी प्रोग्रेसिव की मानी देते हैं। आई एम बिलोंगिंग टू कलात, मैं कला से ताल्लुक रख रहा हूँ। क्या पहले आप ताल्लुक नहीं रखते थे? अगर कोई आप डोमेजाइल आपका यहाँ से नहीं है और आप यहाँ से बनवाना चाह रहे हैं और कुछ इस तरह कह रहे हैं, आई एम बिलोंगिंग टू कलात, ताल्लुक रखने जा रहा हूँ, दैट कैन नॉट बी। सो आप डायरेक्टली कहेंगे आई बिलोंग टू कलात, मैं कलात से ताल्लुक रखता हूँ। चाहे आप अमेरिका में हैं, लंदन में हैं, कोयटा में, कहीं पे भी हैं, आप यहाँ पे क्या कहेंगे? आई बिलोंग टू कलात। कलात यहाँ पे वाजे करता चलूँ कि बलूचिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको हम कलात कहते हैं, कोयटा से ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर के फासले पे। क्योंकि कुछ लोगों को पाकिस्तान में मोस्टली बाहर के लोगों को पता ही नहीं है कि बलूचिस्तान में भी एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको कलात कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस और उसके फिर यूजेजेस को, और इसी तरह प्रैक्टिस करते जाएं। अगर आपको कुछ समझ नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं रिगार्डिंग दी टॉपिक। सी यू नेक्स्ट टाइम, मिलते हैं अगली दफ़ा। अल्लाह हाफिज़।